हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्मिता एंड आई एम अंशुस मदर। और आज मैं हाइपर एक्टिव बच्चों के सिटिंग टॉलरेंस कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगी। ये जो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इस वीडियो में, जो मैंने अंशु के ऊपर अप्लाई किया और उसका सिटिंग टॉलरेंस इंक्रीज़ किया है। तो फर्स्ट है कि हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक सेकंड भी बैठ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये नहीं कि दे आर डूइंग इट इंटेंशनली, बट दे आर नॉट एबल टू सिट मोर देन फ्यू मिनट्स इन सिंगल प्लेस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठे, क्योंकि अगर बैठेंगे नहीं तो कुछ सुनेंगे नहीं, और अगर कुछ सुनेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। तो ये बच्चों को पहले एक जगह पे बिठाना है, तो ही वो कुछ काम पे फोकस कर पाएंगे, तभी आप उसको कुछ सिखा पाओगे। तो शुरू में अंशु, मैं बोल देती हूँ कि अंशु इज़ अ वेरी हाइपर एक्टिव किड। उसका ADHD सीवियर लेवल में था आज से 2 साल पहले, जब हम उसका डायग्नोसिस हुआ था तब। तो अभी तो क्या है कि तभी के बारे में पहले बोल देती हूँ। तब वो मतलब थेरेपी में बिल्कुल नहीं बैठता था। हम लोग स्पीच थेरेपी, डॉक्टर ने ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसके लिए रिकमेंड किया था। तो हमने जब स्पीच थेरेपी के लिए पहले दिन वहाँ पे गए तो वो एक छोटा सा रूम था और उसके में एक विंडो भी था। तो वो उसने क्या किया, चेयर वगैरह लगा के उस विंडो से वो कूद के भागने की कोशिश कर रहा था। इतना हाइपर है कि उसको एक जगह बिठा पाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट था तब मेरे लिए या थेरेपिस्ट के लिए भी। बट ऑक्यूपेशनल थेरेपी तब उसके ऊपर बहुत काम पे आया। तो मैं वही बोलती हूँ मैंने कैसे ये सब किया है। फर्स्ट तो क्या था, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये हाइपर एक्टिव बच्चों को काम डाउन करने के लिए बहुत काम में आता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसे होता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप उसको ना मतलब उसके ऊपर जिम बॉल से प्रेशर देना पड़ता है, डीप प्रेशर। तो उसके बॉडी में जो मूवमेंट का जो वो हलचल सी रहती है वो काम डाउन होता है उसके, मतलब पूरा बॉडी काम डाउन होता है वो प्रेशर से। तो उसके लिए मतलब फॉर हाइपर एक्टिव किड जंपिंग बाउंसिंग, फिर उसके ऊपर डीप प्रेशर जिम बॉल के साथ, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है हाइपर एक्टिव किड के लिए। मतलब इन अ डे 2 बार आपको देना ही देना है। मतलब मैं अभी भी अंशु को सुबह को और शाम के टाइम 2 बार देती हूँ जिम बॉल के साथ डीप प्रेशर। मतलब उसको बाउंसिंग जंपिंग ये सब करवाना है, अदरवाइज़ मतलब वो बहुत रेस्टलेस हो जाता है कभी कभी, तभी ये सब चीज़ें बहुत काम में आता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी तब बहुत काम में आई थी। मतलब उसके मैम जिम बॉल से उसको पीनट शेप जिम बॉल था एक, और एक राउंड शेप जो नॉर्मल जिम बॉल है वो भी था। तो ये सब उन्होंने उसके साथ अंशु को प्रेशर दिया, डीप प्रेशर दिया था। फिर उसको टनल वगैरह से उसको एक साइड से वो अंदर जाता था, दूसरे साइड से निकलता था। फिर उसको वो जिम बॉल क्या बोलते हैं उसको, ड्रम था, उसके अंदर उसको वो डालना होता था। फिर वहाँ से उसको लेना होता था, फिर टनल के अंदर जाना होता था। मतलब इन शॉर्ट ये सब उसको उससे करवाया जाता था ताकि वो काम डाउन हो सके और उसको मतलब एक जगह कुछ देर बैठ सके। तो ये सब करने के बाद बच्चा थोड़ा सा काम डाउन होता था। फिर अंशु मतलब एक जगह पे बैठता था। बैठ के तो उसके मैम जो उसे सिखाने की कोशिश कर रही थी, मतलब करवाने की कुछ एक्टिविटी, सॉर्टिंग वगैरह है, शेप मैचिंग ऐसा कुछ है, वो सब चीज़ें वो तब करता था। ये सब पहले ये सब प्रोसेस मैम करवा लेती थी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिर उसके बाद उसको बिठा के ये सब करवाते थे। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर हाइपर एक्टिव किड सिटिंग टॉलरेंस इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के मैं बोल दूँ कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। ये नहीं सिर्फ वो डीप प्रेशर जंपिंग बाउंसिंग ये सब तो चाहिए बच्चे को। इसके अलावा भी बच्चे को फिजिकली एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बच्चा मतलब बहुत हाइपर है, जैसे अंशु बहुत हाइपर है, तो उसके लिए मतलब डेली वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसको आप एक जगह पे, आपका बच्चा भी बहुत, आप बोलते हो कि मतलब ये एक्चुअली एक बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी एक मैम, तो इसीलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ कि उनका बच्चा 5 मिनट भी एक जगह पे बैठता नहीं था। तो हाँ, अंशु भी 5 मिनट क्या 2 मिनट भी एक जगह पे नहीं बैठता था। और मैं मतलब पूरे थेरेपी सेंटर में कोई किसी की मम्मी इतना नहीं भागती थी या थेरेपिस्ट के पीछे नहीं भागती है जितना मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अंशु का सिटिंग टॉलरेंस बहुत कम है। और मैं काफ़ी बार सबको वीडियो में बोल भी चुकी हूँ कि अंशु के सिटिंग टॉलरेंस के ऊपर ही मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है।
तो इसलिए मैं डेली उसको वॉकिंग, दिन के टाइम भी वॉकिंग कराती हूँ बिफोर गोइंग थेरेपी, एंड शाम के टाइम भी, नाइट टाइम में भी वॉकिंग करवाने की कोशिश करती हूँ। अभी थोड़ा विंटर के लिए थोड़ा सा मतलब इरेगुलर हो रहा है, अदरवाइज मतलब मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि दिन में 2 टाइम उसको वॉकिंग करना ही करना है। एंड वॉकिंग मीन्स 1 किलोमीटर, मैं उसको 1 किलोमीटर उसके साथ खुद चलती हूँ और उसको भी चलवाती हूँ मेरे साथ हाथ पकड़ के कि आपको ये वॉकिंग करना है। तो ये सब चीज़ें डेली मैं करती हूँ उसके साथ, बाउंसिंग, जंपिंग, डीप प्रेशर, वॉकिंग। एंड ये सब ना, ये वॉकिंग करने के बाद उसका थेरेपी जो सेंटर है या मेरा जो घर है, मैं उससे उसको पूरे सीढ़ी से उसको नीचे उतारती हूँ। और थेरेपी सेंटर भी मतलब 4th फ्लोर में है, मैं उसको सीढ़ी से चलवा के ऊपर ले जाती हूँ। तो मतलब इतना एक्टिविटी मैं उसको करवाती हूँ, तो जाके वो बच्चा थेरेपी सेंटर में जाके बैठता है। तो ये सब करो आप लोग भी, मतलब बच्चे को ना, हमको इन शॉर्ट जो उसका जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसमें जो एग्जॉस्शन, एनर्जी का एग्जॉशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो एग्जॉस्ट हो जाए तो ही बच्चा काम डाउन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें काम में आता है, और ये सब चीज़ें एक दिन नहीं, आपको मतलब रेगुलर बेसिस में ये सब चीज़ें करना है बच्चे के साथ, तो बच्चा वो काम डाउन फील करेगा और वो थेरेपी में जाके बैठेगा। तो ये सब चीज़ तो था ही। और भी था उसको, जब वो स्कूल में, जैसे मैंने मेंशन किया, वो स्कूल में है और EIC है, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, तो वहाँ पे भी क्लासरूम में जाके अंशु नहीं बैठता था। जब वो उसका फिज़िकल क्लासेस मतलब जब जाते थे, तो जब होता था तो वो क्लास में भी नहीं बैठता था। तो मतलब क्लास में, मतलब बिग रूम था, और पता नहीं क्यों कैसे ये सब एक्सपेक्ट करते हैं कि ADHD बच्चा है, मतलब ऑटिस्टिक किड है, हाइपर एक्टिव है, और वो एक रूम में जाके, इतना बड़ा हॉल रूम, उसमें जाके बैठ जाएगा आराम से, कैसे एक्सपेक्ट करते थे मुझे पता नहीं। तो हमने मतलब तब मैम से रिक्वेस्ट की कि नहीं मैम, ये यहाँ पे नहीं होगा। तो मैम भी तब समझ गई कि नहीं, ये बच्चा, वो पूरा भाग रहा था इधर से उधर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, तो कुछ एक्टिविटी तो दूर, मैम ने 1 सेकंड भी उसको बिठा नहीं पाई एक जगह पे अंशु को। तो तब मैम ने और हमने दोनों ने डिसाइड किया, नहीं उसको बाहर, क्लासरूम के बाहर लेके जाते हैं। प्ले एरिया था, प्ले एरिया में आप बिलीव नहीं करोगे हमने क्या क्या किया है। हम लोग उससे मतलब टीचर, उसके पापा, मेरी तो तब मतलब बहुत गंदी हालत थी, मतलब मेरी फिज़िकल केमो चल रही थी तब। फिर भी मतलब मैं जाती थी, धूप में खड़ी होती थी, और उसके पापा उसको हाथ पकड़ के, टायर जो होते हैं ना गाड़ी के, जो 4 व्हीलर के एंड लॉरी वगैरह के जो बड़े बड़े टायर्स होते हैं, वो टायर उससे उठवाते थे, और ये धूप में करते थे उसके साथ। और बच्चा मतलब नंगे पाँव अंशु, मतलब ये बहुत देख के ख़राब लग रहा था, बट ये सब बहुत काम पे आता था। उसको हेवी वर्क करवाना था, उसको मतलब एग्जॉशन कराना था, तो ये सब करवाते थे उसके। एक स्कूल की टीचर थी, और उसको वो जो टायर था वो स्टैकिंग करना होता था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ये सब करता था बच्चा। फिर वो थोड़ी देर मतलब उसको 5 मिनट ये करना था, टायर स्टैकिंग। फिर वो टायर स्टैकिंग कर करके, मतलब एक जगह से उठा के दूसरा जगह चल के, वो कैरी करके टायर लेके जाना होता था अंशु को, और मतलब दोनों हाथ से ऐसे उठा के कैरी करके, फिर एक जगह थोड़ा देर चल के एक जगह जाओ, वहाँ पे जाके एक के ऊपर एक टायर स्टैक करना होता था। तो ये सब अंशु करता था, उसके पापा थे, टीचर भी थे तब। ये करने के बाद 5 मिनट ये काम होता था उसका। फिर 5 मिनट बाद वो प्ले एरिया के दूसरे साइड आता था, जहाँ पे सैंड वगैरह था, मतलब बहुत एक्टिविटीज़ थी, ब्लैक बोर्ड थी, मतलब ऐसे ओपन एरिया में ही स्कूल में उसका ब्लैक बोर्ड था। फिर वहाँ पे जाके मैम उसको, टीचर उसको वर्कशीट वगैरह देती थी, मैचिंग वगैरह, फिर वो राइटिंग वगैरह वहाँ पे करवाते थे। मतलब ऐसे उसका स्कूलिंग स्टार्ट हुआ है। मतलब हमने इतना कुछ किया है उसके लिए लिटरली, और अभी भी कर रहे हैं, मतलब कोई बिलीव नहीं करेगा हम लोग क्या क्या करते हैं उसके लिए। अच्छा, मैं वही शेयर करती हूँ कि आप सब भी ये सब ट्राई करो तो हो जाता है इससे, मतलब मेरा तो हो रहा है अभी यहाँ से टचवुड इस सब से। तो वो ब्लैक बोर्ड में जाके तब करता था। फिर मतलब थोड़े, मतलब वो कैसे 10-15 मिनट ये सब करने के बाद फिर से रेस्टलेस, नहीं करना है मुझे एक्टिविटी। फिर उसको टीचर लेके जाती थी, उसके पापा लेके जाते थे, और वो टायर उठवाते थे। 5 मिनट करने के बाद फिर आते थे, और ये चलता रहा सिलसिला कुछ दिन, जब तक वो स्कूल चालू था। फिर तो लॉकडाउन्स वगैरह हो गए, फिर वो तो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं अभी। तो अभी इसके बाद क्या हुआ, हमने दूसरा उसको लिए ट्राई किया कि अभी उसको और कुछ भी सिखाना है उसे, दैट इज़ दैट
स्कूल का तो वो चल रहा है ठीक है, बट स्कूल में ना मतलब टीचर्स लोग स्पून फीडिंग नहीं करते हैं, मतलब ऐसे होमवर्क देते हैं लेकिन बोलते नहीं है कि बच्चे को कैसे करवाएं मैम, ये नहीं करेगा उससे, तो उनको मतलब बोल बोल के हम लोग थक गए। मतलब मैम, वी आर नॉट अ स्पेशल एडुकेटर्स, वी डोंट नो हाउ टू टीच देम ऑन अ ग्रैनुलर बेसिस, लाइक मतलब एकदम बेसिक चीज़ें ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, आपको खुद काम करना होता है बच्चे के ऊपर। मतलब थोड़ा सा आपको सुपरवाइजिंग चाहिए, मतलब कोई तो आपको बोल दे कि ये, और ये टीचर लोग नहीं करती थी तब। तो मैंने क्या किया उसके लिए, मैंने फ़ील किया नहीं मुझे दूसरा थेरेपी सेंटर इसके लिए जाना है। तो तब मैंने उसका तो लॉकडाउन की वजह से सब ओटी वगैरह सब स्पीच वगैरह सब कुछ बंद हो गया था, तब मैंने घर पे ही उसको स्टार्ट किया सब करवाना। फिर मतलब मैं बहुत जल्दी जल्दी में बोल रही हूँ क्योंकि अभी टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो रही है मेरे लिए। तो मतलब फिर हम लोग उसके लिए थेरेपी सेंटर ज्वाइन किए। अभी मैंने उसके लिए ओटी नहीं रखा, स्पीच नहीं रखा, मैंने उसके लिए एबीए ज्वाइन करवाया। मैंने एबीए में क्या होता है, उसको बिठाना पड़ता है, तो बिठाना मतलब दैट इज़ अ बिग चैलेंज, और मुझको वही एरिया में उसका काम करना था कि वो एक जगह पे बैठ जाए, उसको फोकस, बिकॉज अंशु इज़ अ वेरी क्विक लर्नर, उसको आप एक चीज़ सिखा दो ना, वो अगर वो मन लगा के सीखे तो वो मतलब चुटकी में सीख जाता है। बट मतलब मुझे वो बच्चे का ध्यान लगाना होता था और उसको एक जगह पे बिठाना होता है, वही मेरा मतलब प्राइम टारगेट होता है और स्ट्रगलिंग पार्ट होता है। तो ये भी मैंने इसलिए ज्वाइन करवाया उससे। और मतलब और एक चीज़, और स्कूल में ना क्या होता है कि रूम जो होते हैं उसमें बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, कलरफुल टॉयज़, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, तो बच्चा ना बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। लेकिन वो सब चीज़ें मतलब हमने बोल बोल के थक गए कि मैम ये सब चीज़ें उसके लिए नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक वैकेंट रूम चाहिए। तो उन्होंने वो तब उसको वो बड़ा वाला हॉल में डाल दिया और उसमें बच्चा एक साइड से उधर दूसरे साइड भाग रहा था। तो इसके लिए मतलब हम लोग बोल रहे थे अंशु के लिए ये सब ये है, लेकिन स्कूल वाले मतलब एक बच्चे के लिए इतना कुछ नहीं करना था उनको। तो ठीक है, हम लोग तब वो लॉकडाउन भी हो गया, तब ऑनलाइन में शिफ्ट भी हो गए। तो अभी मैंने फ़ील किया नहीं, अभी फिर से मतलब ये लॉकडाउन थोड़ा कम होने के बाद फिर हमने एबीए में उसको ज्वाइन करवाया। यहाँ पे क्या होता है, इस थेरेपी में अंशु को बहुत काम में आया। और इस यहाँ पे जो मैम मिली ना, वो मतलब बहुत मतलब अंशु के लिए लाइक हम लोगों के लिए बहुत अच्छे से मतलब काम किया उस अंशु के ऊपर, अंशु के साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए। तो क्या हुआ ना, हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, वो लोग बहुत क्विकली इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, एक छोटा सा रूम है जिसमें मतलब ऐसे 2 पर्सन बैठ जाए, चेयर टेबल, दैट्स इट, नथिंग एल्स, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं है उसको। मतलब नहीं मिलता है उधर, सिर्फ चेयर टेबल है, और चेयर में ऐसे टेबल सामने तक इधर होता है कि अब बच्चा उठ के भाग भी नहीं पाया, ऐसा भी है। और टीचर भी है जो मतलब ऐसे हाइट में बैठती है, तो आई कांटेक्ट होता है अच्छे से। तो मैम वहाँ पे पूजा मैम थी, वो बहुत अच्छे से अंशु के साथ बहुत काम किया, आई एम रियली थैंकफुल टू हर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था अंशु के ऊपर। उन्होंने फर्स्ट अंशु को मतलब बिठा पाई हाफ एन आवर एंड देन 1 आवर तक, फिर उसको कुछ सिखा पाई, उसकी जो मतलब रेगुलर चीज़ें हैं, थोड़ा सा रेगुलरिटी एक्टिविटीज़ काम करवाया उसके ऊपर। तो वो मतलब बहुत अच्छे से काम कर रही थी। तो कैसे हुआ ये कि वो जो मैंने बोला रूम बहुत छोटा चाहिए, मतलब बच्चे को डिस्ट्रक्शन नहीं हो, बच्चा उठ के भाग ना पाए, ऐसा है। और वो भी है फर्स्ट डे जाके वो नहीं बैठेगा, अब मेरे अंशु भी नहीं बैठा, मतलब जो थेरेपी सेंटर के दूसरे भी पेरेंट्स हैं ना, वो लोग अभी मतलब हैरान हो जाते हैं कि अंशु इतना इम्प्रूवमेंट अचूट, कि वो पहले बच्चा मतलब तोड़ फोड़ के सिचुएशन में था, मतलब वो उसको तोड़ तोड़ के बाहर आ रहा था ऐसे, मुझे नहीं बैठना है तो नहीं बैठना है, मैं नहीं बैठूंगा, कुछ भी कर लो आप लोग। और ये भी है कि आप पूरा ना थेरेपिस्ट के ऊपर नहीं छोड़ सकते, पेरेंट्स का भी जिम्मेदारी है कि आप ये नहीं कि आप पैसा दे रहे हो तो पूरा थेरेपिस्ट के ऊपर ही छोड़ दो, आपको भी काम करना है बच्चे के ऊपर। लाइक मैम काम करती थी, फिर बीच बीच में मैं भी जाती थी और उसको। हाँ, फिर ये और एक पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज़ कि थेरेपी सेंटर में रूम बहुत छोटा होना चाहिए, या घर पे भी आप जहाँ पे बच्चे का एक्टिविटी कराओ रूम बहुत छोटा रखो, रूम में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मत रखो, या टेबल के ऊपर अगर आप टेबल टॉप एक्टिविटी घर पे कर रहे हो बच्चे के साथ, तो जो एक्टिविटी आप उसको करवाना चाहते हो जितना है थोड़ा ही रखो, और तभी बच्चा बैठेगा, तभी मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं फील करेगा, तब आप करवा सकते हो, बच्चा फोकस कर सकते हो उस चीज़ के ऊपर।
हाँ, दूसरा है रीइंफोर्समेंट। ये एबीए का मतलब ये एबीए का फंडा है कि रीइंफोर्समेंट देते हैं बच्चे को। रीइंफोर्समेंट भी ऐसा है, हाइपर एक्टिव बच्चे एक रीइंफोर्समेंट से ठंडा नहीं होते, वो नहीं मानते। अंशु तो नहीं माना था, तो मैं क्या करती थी, उसके जो टीचर ने हमको, थेरेपिस्ट ने बोला था कि आप उसके रीइंफोर्समेंट्स के जो लिस्ट है, मतलब उसके जो फेवरेट आइटम्स है उसका एक लिस्ट बनाइए और वो अपने साथ कैरी कीजिए। तो मैं हमेशा आज तक वो चीज़, सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरी करती हूँ मेरे साथ। तो वो बच्चा क्या है, थोड़ा देर एक रीइंफोर्समेंट के साथ खेल खेल के बोर हो गया, तो मतलब हम दूसरे रीइंफोर्समेंट देते हैं और उसको वहाँ पे बिठाते हैं और ऐसे ही काम करते हैं। मुझे पता नहीं कि कैसे क्या बोलते हैं कि कोई ये एक्टिविटी कराओ तो बच्चा, मतलब हाइपर एक्टिव बच्चे सिटिंग टॉलरेंस आ जाएगा, वो अच्छे से बैठ के करेगा। पता नहीं ये कैसे होता है, मेरे लिए नहीं हुआ था। मतलब अंशु इज़ अ वेरी हाइपर एक्टिव किड, और जो बच्चे, जिनके बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव है वो रिलेट कर पाओगे। मतलब ये दूसरे बच्चे के मतलब पेरेंट्स के मुंह से सुन के खुद मतलब मायूस मत होना कि मेरा बच्चा तो नहीं बैठता, ये एक्टिविटी तो दूर में बिठा ही नहीं पाती, मेरा बच्चा भी नहीं बैठता था। और मतलब ये सब नहीं होता है कि एक्टिविटी करके बच्चा सिटिंग टॉलरेंस आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ये करना है आपको, रीइंफोर्समेंट देना है। आपका बच्चा कभी भी मतलब ऐसे चुपचाप जाके चेयर में, ओके मैम बोलिए मुझे क्या करना है, वो कर देगा, और मैम बोल रही है वो करते जा रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अंशु के साथ तो नहीं हुआ, और किसी भी हाइपर एक्टिव बच्चे के साथ नहीं होता है जो रियल हाइपर एक्टिव किड है। तो रीइंफोर्समेंट का लिस्ट रखिए बच्चे को, मतलब इंटरवल में रीइंफोर्समेंट चेंज करते रहिए। अभी भी घर पे मैं क्या करती हूँ ना, एक चीज़ से वो खेल रहा है, मैं दूसरा चीज़ साइड में रेडी रखती हूँ। ठीक है, ये हो गया, इससे मेरा काम हो गया। और क्या है, रीइंफोर्समेंट उसको हर टाइम नहीं देना है, थोड़ा रीइंफोर्समेंट तो उससे फिर वो छीन लो मतलब ले लो, और फिर ले लो और फिर उससे अपना जो काम करवाना है, लाइक राइटिंग करवाना है या कुछ भी एक्टिविटी करना है, सॉर्टिंग, शेप मैचिंग, एनीथिंग, जो भी आपको कुछ करवाना है वो करवा लो उससे, फिर उसको दे दो। तो ये पहले पहले नहीं होगा, थोड़े दिन के बाद बच्चे का ट्रस्ट बिल्ड होगा, मतलब हाँ ये मेरे से ले रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मुझे वापस भी ये चीज़ मिल रहा है खेलने के लिए, तो आपको वो दे देगा, चिल्लाएगा नहीं। पहले पहले नहीं होगा, कुछ दिन जाने के बाद ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। बच्चे के साथ आपको इमोशनल भी कनेक्टेड होना है, तो बच्चे के साथ बच्चे का मूड पकड़ना है। अंशु इज़ लाइक वेरी स्मार्ट, वो ना क्या करता है, टीचर्स का इमोशन पकड़ता है। वो देखता है अच्छा ये बंदा बहुत मतलब काम डाउन है, बहुत क्या बोलते हैं, सिंपल है, मतलब इसके ऊपर मैं चढ़ सकता हूँ, तो वो उतना मूड शो करता है उसके ऊपर। और जो देखता है, जो थेरेपिस्ट मतलब थोड़ा सा टाइट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको डांट के ऐसे करते हैं ना, उसके साथ वो अच्छे से एकदम एकदम नहीं नहीं मैं तो बहुत शांत हूँ, ऐसा बिहेव करता है। तो ये भी मैंने थेरेपिस्ट लोगों को बोल के रखे कि सर वो बहुत इमोशन पकड़ता है, तो आपको उसके हिसाब से आप भी अपना इमोशन चेंज करते रहिए। अगर वो ज़्यादा टेंट्रम्स दिखाए तो आप सख्ती से बिहेव कीजिए, मैं घर पे भी ऐसे ही करती हूँ। और अगर वो थोड़ा सा मतलब अच्छा से बिहेव करे तो आप अच्छे से बिहेव करो। ये सिंपल फंडा है कि बच्चे के इमोशन के साथ कनेक्ट होना है आपको, तो ये वो ब्रिज बन पाएगा, आप कुछ सिखा पाओगे। तो रीइंफोर्समेंट का लिस्ट रखो, रीइंफोर्समेंट चेंजेस करो तो बच्चा बैठेगा। रीइंफोर्समेंट वर्क करता है, अभी है, बच्चा बैठता नहीं है क्योंकि उसका सेंसरी इश्यूज़ भी रहते हैं। लाइक एक जगह पे वो बैठना इसके लिए इम्पॉसिबल है, तो आप उसके पैर के नीचे कुछ बॉल वगैरह दे सकते हो, तो वो बॉल के ऊपर किक मारता रहेगा, तो उसको वो मूविंग जो मूवमेंट वाला फीलिंग्स है वो मिलता रहेगा। तो बच्चा, या बच्चे के नीचे कोई मैट वगैरह होता है ना, तो मतलब क्या बोलते हैं, प्लास्टिक का जो मतलब मैट्रेस होते हैं, या मतलब ब्लैंकेट जैसे कपड़े का जो मैट्रेस होते हैं, ये सब चीज़ें ना डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर किड सेंसरी नीड। अब वो सब चीज़ें उसके पैर के नीचे रखा कीजिए, तो उससे भी उसको वो इनपुट मिलता रहेगा, तो वो शांत होकर बैठेगा। अंशु का जैसे सेंसरी इश्यूज़ वही है, मतलब उसका टचिंग का सेंसरी है, उसको लेंटिल्स वगैरह चाहिए होता है बहुत, मतलब वो उसको हाथ में कुछ ना कुछ चाहिए, लेंटिल्स, जेली बॉल्स, ये सब चीज़ें। मतलब मैं उसकी सेंसरी डाइट एक दिन दूसरे किसी वीडियो में शेयर करूँगी, जो जो सेंसरी डाइट मैं उसको देती हूँ। तो ये सब सेंसरी डाइट डिफरेंट डिफरेंट है जो मैं अंशु के साथ ट्राई करती हूँ, और वो सेंसरी डाइट भी बहुत अच्छा काम करता है वो रीइंफोर्समेंट के जगह पे। तो ये सब भी है, रिवॉर्डिंग भी है। लाइक कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, इतने देर तक बैठे हैं, उसको भूख लगी और वो बोल भी नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा, चिड़चिड़ करेगा, तो आपको थोड़ा टाइम जाने के बाद उसको कुछ खिलाना भी है, रिवॉर्ड सिस्टम की तरह भी वो काम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें करके अंशु का सिटिंग टॉलरेंस आया है अभी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और फर्स्ट इसके मतलब सबके ऊपर अंशु जितना हाइपर एक्टिव था, उसका जो मतलब एडीएचडी का सीवियर लेवल था, उसके लिए ये सब वो बिठा पाना, एक्टिविटीज़ करवाना, आप कुछ भी कर लो, वो नहीं बैठ सकता था पहले। इसके लिए ऑनेस्टली मतलब मैं ओपन बोल रही हूँ, उसका मेडिसिन जो है वो सबसे ज़्यादा काम पे आया। हाँ, लेकिन मेडिसिन का नाम मैं ओपन नहीं बोल सकती, ओपन एयर, बिकॉज ये मतलब डॉक्टर्स लोग भी बच्चे को देख के, बच्चे का हाइट वेट रेशियो चेक करके तो ही देखते हैं, और मतलब पहले नहीं देते हैं। मतलब हमने डॉक्टर को बहुत फोर्स किया, वो मतलब मेडिसिन चालू होने के 1 ईयर या 1 ईयर के बाद ही, 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद ही अंशु का जो है सिटिंग टॉलरेंस बोलो, आई कांटेक्ट बोलो, ये सब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके ऊपर। तब थोड़ा सा उसको मतलब ये सब करने के बाद भी वो, नहीं तो ना आप, हम लोग उसको ट्राई कर रहे थे, वो नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो इतना सीवियर लेवल था अंशु का, तो वो मेडिसिन अंशु के ऊपर बहुत काम किया। आई एम सॉरी, मतलब मैं इंटेंशनली नहीं बोलना चाहती, ऐसा नहीं है, मतलब ये बोलना सही नहीं रहेगा, ये मतलब डॉक्टर ही सिर्फ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ अपने जो पेडिटिशियन है, डेवलपमेंटल पेडिटिशियन है, उनको बोलिए कि मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है, इतना हाइपर एक्टिव लेवल है, तो प्लीज़ सजेस्ट मी मेडिसिन। तो अगर उनको सही लगा कि नहीं बच्चा एडीएचडी है, ज़्यादा एडीएचडी का सीवियर लेवल है, बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है रात को सो पाना, या मतलब एक्टिविटीज़ कुछ कर पाना, या सिटिंग तो बिल्कुल नहीं है, तो डॉक्टर्स लोग भी देते हैं तब इन दैट केस। नहीं तो पहले डॉक्टर्स भी नहीं रेफ़र करते मेडिसिन। तो ये सब चीज़ें हमने बहुत ट्राई किया, ये सब चीज़ होने के बाद तभी इतना सब हुआ। लेकिन ये मेडिसिन अभी अंशु का 2 साल से चल रहा है, फिर भी वो कभी कभी इतना हाइपर हो जाता है। लेकिन हम लोग ये सब डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, लाइक बाउंसिंग, जंपिंग ऑन बॉल, जिम बॉल, फिर डीप प्रेशर में देती हूँ सुबह शाम, फिर उसके बाद वॉकिंग में करवाती हूँ, फिर स्विमिंग उसका है, फिर उसका मतलब ये सब चीज़ें रीइंफोर्समेंट, और ये सब चीज़ें एक साथ आपको करना है, तभी जाके बच्चा वो क्लास में बैठेगा, अदरवाइज़ वो बच्चा नहीं बैठेगा। आप कुछ भी कर लो, मतलब कोई पता नहीं कैसे बोलते हैं कि ये एक्टिविटी कराइए बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस आ जाएगा, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो ऐसा नहीं है। मतलब जो हाइपर एक्टिव, रियल हाइपर एक्टिव किड है, उनके लिए सिर्फ एक्टिविटी करवा के सिटिंग टॉलरेंस आप बिल्कुल नहीं ला सकते। मतलब ये मेरा खुद का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो मतलब आप लोग जिनके बच्चे ना एडीएचडी है, वो रिलेट कर पाओगे कि मैं कितना सच बोल रही हूँ। कि ये सब चीज़ें चाहिए होता है, एक साथ आपको करना होता है मेहनत, फिर ही जाके बच्चा बैठेगा, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो ये सब चीज़ें आप एक साथ कीजिए, बच्चे का एनर्जी जो है, जो बहुत एनर्जी उनमें रहता है, एक्स्ट्रा एनर्जी, वो एग्जॉस्ट कीजिए, तभी बच्चा काम डाउन हो पाएगा। फिर इसके साथ जो उनका सेंसरी इनपुट मिलेगा, उनको कुछ डिस्ट्रक्शन मत दो रूम में, उनको रीइंफोर्समेंट दो, एंड रीइंफोर्समेंट कीप चेंजिंग द रीइंफोर्समेंट, उसको रिवॉर्ड सिस्टम चालू करो। ये सब चीज़ें एक साथ करोगे तो बच्चा ज़रूर सिटिंग टॉलरेंस आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने यही शेयर किया कि मेरा कि अंशु के साथ मैंने क्या किया कि अंशु सिटिंग टॉलरेंस उसका इम्प्रूव हुआ है, वो अभी बैठ के एक्टिविटीज़ करता है, और वो कार में भी जाके, आपने देखा होगा ट्रिप में हम जाते हैं तो 3-4 घंटे बैठ जाता है। हाँ, कार में भी ऐसा है कि उसमें मतलब थोड़े टाइम के बाद, 1 घंटा चलने के बाद उसमें इम्पेशेंटनेस आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको गाड़ी से निकाल के थोड़ा सा वॉकिंग करवा लेते हैं, फिर आके वो बैठ जाता है। तो इनका वो नीड है, ये नहीं कि वो इंटेंशनली कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। आप जितना बेसिक लेवल पे काम करोगे तभी मतलब आप मतलब बच्चे को ऊपर लेके जा पाओगे। तो ये सभी चीज़ें हमने ट्राई किया है, आप भी ट्राई कीजिए, ज़रूर आपका बच्चा भी मतलब सिटिंग में आ जाएगा। उसका मतलब अगर सिटिंग में ना, सिटिंग बेसिक चीज़ है हाइपर बच्चे का, अगर सिटिंग टॉलरेंस इंप्रूवमेंट हो गया तो बच्चा अटेंशन फोकस आ जाएगा, वो कुछ सीख पाएगा। अंशु के लिए भी ऐसा ही हुआ है स्टेप, पहले उसका सिटिंग टॉलरेंस इंप्रूवमेंट हुआ है, तभी जाके वो कुछ कुछ चीज़ें सीख पाया है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर ये सब चीज़ें कैसे काम में आ रहा है। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट एज वेल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय।